वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। और आज है दिन संडे और टाइम लगभग हो रहा है 8 बज गए। मैं जब तो पहले ही गई थी लेकिन लेट हो गए। और देखो मेरे बाल कितने झड़ गए हैं ना, बहुत 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 ज़्यादा पतले हो गए हैं इस टाइम। और मैं थोड़ी सी क्लीनिंग कर रही हूँ। तो ये जो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कर क्या रही हूँ एक्चुअली है ना। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा कार्टून था जिसमें मेरी शॉप की बैंगल्स भरी हुई थी, ये वाला। तो मैं ना इसको हटा दिया है मैंने, और जो बैंगल्स थी ना वो मैंने इन दोनों में अरेंज किए हैं। और ये हैं, अभी मैंने बैंगल्स की सेल लगाई थी तो मेरी ना मतलब ये तो सोचो 10% है, मतलब 90% बैंगल्स चली गई हैं। इसमें हैं जो करवा चौथ के कल से होते हैं ना, वो हैं जो जल देने के लिए होता है। तो मैं यहाँ से थोड़ा क्लीनिंग कर रही हूँ क्योंकि कल मैं कुछ कराने वाली हूँ उसके लिए। तो ये कार्टन यहाँ से हट गया है तो यहाँ पे थोड़ा ना खाली हो गया, बहुत बड़ा था और फट भी गया था। और ये तो छोटे छोटे कर्टन से कहीं पर अरेंज हो जाएंगे। और ये है प्लास्टिक का सामान, मैंने इसकी भी सेल लगाई हुई है बट ये अभी उतना नहीं निकला है। देखिए भगवान निकलवाएंगे क्योंकि ना मेरा रूम पूरा घर इसी सामान से भरा हुआ है। आपको पता ही है मेरी पहले शॉप थी, ये देखिए पूरा सामान है। तो वही सेल वगैरह लगा के मैं इसको निकाल रही हूँ। पूरा फेस्टिवल का है, इन बैग्स में, बड़े बड़े बैग्स में ना ये फेस्टिवल का सामान है। तो ये रूम ना यूटिलाइज़ नहीं हो पा रहा है, तो धीरे धीरे करके 1 साल तो लगभग हो ही गया, धीरे धीरे करके निकल जाए तो थोड़ा ये रूम खाली हो जाए क्योंकि बच्चे भी बड़े हो रहे हैं अब थोड़ा, और कोई आ भी जाता है ना तो स्पेस कम पड़ जाता है। तो मैं यहाँ से क्लीनिंग कर रही हूँ। फिर इसको भी, इसके नीचे भी वाइपर वगैरह रखे हैं वो सब हटाऊँगी मैं। और अगर मेरे जान पहचान वाला आसपास का कोई ये वीडियो देख रहा हो तो प्लीज़ परचेज़ करिएगा अगर आपको किसी चीज़ की नीड हो तो। और ये ना बच्चों के टॉयज़ हैं, खेलते नहीं हैं लेकिन सामान इतना इकट्ठा कर देते हैं ना ये बच्चे, सब कुछ चाहिए इनको। तो मैं इसमें से भी थोड़ी सी बोलती हूँ मैं हर बार कि एक्स्ट्रा सामान है तो निकाल दो, बट नहीं करते। और मुझे लग रहा है इस बार मुझे सारा ही उठा के बेचना पड़ेगा क्योंकि खेलना इनको है नहीं, बस ये टेबल घेर के रखी हुई है। और ड्राइंग रूम में तो अच्छा नहीं लगता है, एक तो शॉप के सामान की वजह से ही थोड़ा सा अजीब सा है, फिर ये बच्चों का और हो जाता है। तो मैं यहाँ से हटा के, टेबल के नीचे भी काफ़ी सामान है वो सब हटा के मैं इसको करूँगी। अब आ गई हूँ मैं अपनी झाड़ू लेके, ये सामान हटा के मुझे करनी है सफाई। और तीनों लोग सो रहे हैं, हस्बैंड एंड बच्चे। संडे को तो उनकी लेट मॉर्निंग होती है। तो ये टॉयज़ वगैरह मैं हटा रही हूँ और जो ख़राब हो गए हैं वो निकाल दूँगी, लेकिन निकलेंगे वही शायद 2-4 ही, क्योंकि वो हर बार ऐसे ही भर के रख देते हैं बच्चे। तो ये जो टेबल है इसको मैं हटा रही हूँ। तो इसमें ना नीचे भी बहुत सारा सामान है। ये देखिए झाड़न जो होते हैं जाले वाले, ये भी शॉप के ही हैं, प्लास्टिक की झाड़ू है। और मेरे हस्बैंड ना एक्सरसाइज करने के लिए लेके आए थे, वो जो होता है ना 5 केजी और 10 केजी वाली वेट जो होते हैं वो लेके आए थे, डंबल बोलते हैं जिनको। वो भी मैंने इसमें रखे हुए हैं क्योंकि कहीं और रखेंगे तो बच्चे ही पैर पे गिरा लेंगे। तो मैं इसमें छुपा के रखती हूँ, देखते नहीं है बच्चे इसमें ज़्यादा कि क्या रखा हुआ है। तो ये सब मैं निकाल के, मेज बहुत भारी हो रही है इस टाइम, तो निकाल के ना मैं इसको हटा के पोंछूँगी अच्छे से, क्योंकि जाले वगैरह लग जाते हैं थोड़े बहुत। और इसमें मैंने ना वही आटे की पॉलीथीन्स पैक करके रखी हुई हैं क्योंकि कभी ना कभी नीड पड़ी जाती है, कभी कूड़ा ज़्यादा हो जाए या कुछ और करना हो तो वही सब मैं करूँगी। और ये मैंने सारा सामान बाहर निकाल दिया है। उसके बाद मैं मेज को हटाऊँगी और क्लीनिंग करूँगी, और फिर जो सामने सेटी है इसको भी हटा के सफाई करूँगी। और ये मैंने पहन लिया मास्क क्योंकि आजकल ना जैसे ही मैं धूल का काम करती हूँ ना मुझे जैसे जुकाम जैसा फ़ील होने लगता है, जो एलर्जी होती है ना डस्ट से, उस टाइप की। तो मैंने मास्क पहन लिया है क्योंकि मुझे वही अजीब सा फ़ील होने लगा था, ऐसा लग रहा था सर्दी हो गई है। और अब मैंने मेज हटा दी है, मैं थोड़ा सा यहाँ से झाड़ूंगी। झाड़ती तो मैं इसको डेली हूँ, यहाँ पे जाले वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी जब हटाए तो अच्छे से सफाई कर लेते हैं। और इसको करने के बाद इसको ये मैं पोंछूँगी गीले कपड़े से और फिर सूखे कपड़े से, और वहाँ पे भी मैं पोछा वगैरह लगाऊंगी। तो चलिए करते हैं।
इसको वापस रख दिया है और जो अब इसके अंदर का सामान है ना उसको मैं पोंछ के अच्छे से सेट कर दूँगी। तो ये मैंने पॉलीथीन बिछा दी है ताकि नीचे से गंदगी ना घुसे। एक छोटी एक बड़ी पॉलीथीन इसमें आ गई थी और उसके बाद जो सामान था उसको मैं पोंछ के रख रही हूँ। ये देखिए डंबल हैं 5-5 केजी के और ये रॉड में अरेंज होते हैं। इसकी रॉड भी बहुत भारी है, अलग से रखी हुई है और दोनों साइड लगते हैं, ये व्हील की तरह होते हैं। तो इनको मैंने रख दिया है और 2 5-5 केजी के अलग से हैं ये वाले, तो इनको भी मैं रख दूँगी। एक्सरसाइज तो होती नहीं है, बस ये आके रख गए हैं हस्बैंड के, कहते हैं आज से शुरू करूँगा, कल से शुरू करूँगा, पर पता नहीं कब शुरू करेंगे, टाइम नहीं मिलता एक्चुअली, रात में ही आते हैं। तो ये सब अरेंज हो गया है और टेबल मेरी साफ़ हो गई है। थोड़ा सा ना मन को सुकून मिलता है और घर में वैसे भी कुछ हो या कुछ कराने वाले हो तो ना सफाई ज़रूरी होती है। सबसे पहले हम लेडीज़ का दिमाग सफाई पे ही जाता है कि पहले सफाई, उसकी घर में सब लोग आएंगे कैसा लगेगा, कहीं गंदगी तो नहीं है, तो बस इसीलिए मैं सफाई कर रही हूँ। अब ना इस सेटी के नीचे 1-2 वाइपर्स पड़े हुए थे तो वही मैं निकाल रही हूँ। ज़्यादा वाइपर नहीं है, 2 हैं, लेकिन वाइपर की जो स्टिक होती है ना वो बहुत सारी हैं। अगर किसी की वाइपर की स्टिक टूट गई है तो आप ले लीजिएगा प्लीज़। तो ये सब मैं निकाल के सेटी को खिसकाऊँगी और ये सामान अभी मुझे अरेंज करना है क्योंकि घर में लोग आने वाले हैं, तो ये सामान अंदर चला जाएगा तो थोड़ा सा यहाँ पे ना अच्छा लगेगा। तो ये मैं रूम में वापस से पहुँचाऊँगी और मैं पहले सेट कर रही हूँ क्योंकि सामान इधर उधर गिरा पड़ा था, तो वही मैं दबा के रख रही हूँ और उसके बाद मैं इसको रूम में पहुँचाऊँगी। ये सेटी भी पूरी भरी हुई है। इसमें ना मेरे घर में दिवाली का सामान जो होता है ना शॉप का, वो रखा हुआ है। जो भी दिवाली का सामान होता है, रंगोली वगैरह और हैंगिंग जो होते हैं वो सब इसमें रखे हुए हैं। और देखिए मेरे दिमाग में क्या खुरापात आया, जब हमने 1.5 साल पहले पेंट कराया था ना, तो पेंटर ना कलर बचा के जो बचे थे उनको डब्बों में भर के रख देते, छोटे छोटे डब्बों में। तो यहाँ पर कुछ स्पॉट पड़े हुए थे, मैंने कहा लाओ हटाया है तो वॉल को पेंट ही कर देते हैं। तो ये जो डिज़ाइन बनी हुई है मैंने इसको बचा के, मैंने पहले सोचा था नीचे नीचे ही करूँगी पेंट, तो मैंने यहाँ पेंट करना शुरू कर दिया और आप विश्वास नहीं करेंगे, धीरे धीरे ना मैंने पूरी वॉल को पेंट कर दिया। क्योंकि जब करना शुरू किया तो ये लगा कि चलो पूरी कर देते हैं। और अब मैं बन गई हूँ पेंटर। जब तक हस्बैंड जगह थे ना मेरी पूरी वॉल पेंट हो गई थी। देखिए धीरे धीरे मैंने पूरी कर दी और आगे आधी तो सूख भी गई है और ये डिज़ाइन बचा दी थी। अजीब नहीं लग रहा था, एकदम मैच कर रहा था क्योंकि वही कलर है जो वो बना के गए थे और कलर भी ना फेड नहीं हुआ है, सेम कलर अभी तक बना हुआ है। तो धीरे धीरे ना मैंने डिज़ाइन को बचा के, बचाने के चक्कर में थोड़ा सा टाइम तो लग रहा था बट हो गया। और देखिए मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो चमक गई दीवार। वैसे गंदी थी नहीं, पर नीचे नीचे होता है ना बच्चों के हाथ लग जाते या किसी सामान से स्क्रैच वगैरह आ जाते, तो बस वही आ गए थे और मैंने पेंट कर दिया था। तो ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा था कि चलो दिवाली आने वाली है और पेंट हो गया है। और बाकी कलर भी मेरे पास बचे हुए रखे हैं, तो आने वाले टाइम में अगर मेरे को करना होगा कहीं पर लगेगा अजीब सा तो मैं उसको साफ़ कर दूँगी। अब नीचे थोड़ा सा पेंट गिर गया है, वो भी मैं क्लीन कर रही हूँ और मैं सेटी को भी अच्छे से पोंछ के इसको लगा दूँगी। और दीवार भी सूख गई है लगभग, थोड़ी बहुत सूख, पंखा चला दूँगी तो सूख जाएगी। पहले मैंने पंखा नहीं चलाया था क्योंकि फ़ैन चला रही थी ना, जैसे ही मैं ब्रश शुरू कर रही थी वो चल ही नहीं रहा था, वो रुक रहा था क्योंकि वो ड्राई हो रही थी दीवार साथ के साथ। तो अब मैं यहाँ क्लीन करके फ़ैन चलाऊँगी। गर्मी भी मुझे उस टाइम बहुत लग रही थी और देखिए कितनी गंदगी निकली है ना। और ये सामान मैंने अभी फ़िलहाल यहीं रख दिया है। और नीचे आ गई थी कूड़े वाली गाड़ी, मैं कूड़ा फेंकने गई थी और हस्बैंड जग गए हैं। मैंने उनसे बोला था ये इन्वर्टर भी साफ़ कर दो आप और इसमें पानी डाल दो, तो बस वही कर रहे हैं, इन्वर्टर में पानी डाल रहे हैं। अब ना लग रही थी भूख तो मैं आ गई थी पोहा बनाने, तो मैंने मस्टर्ड ऑयल ले लिया है और इसमें पहले मैंने मूंगफली फ्राई करी है, मूंगफली फ्राई करके निकाल ली है, वही मैंने राई डाली है और उसके बाद
टमाटर और हींग और सारे मसाले डाले हैं। प्याज नहीं डलेगी क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं। धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च, हींग वगैरह डाल के मैंने इसमें टमाटो डाल दिया है कटा हुआ, और इसको थोड़ी देर पका के मैंने थोड़ी सी चीनी भी डाल दी है इसमें और नमक डाल दिया है। खट्टा मीठा पोहा अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने जो पोहा भिगो के धो रखा था उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत जल्दी बन जाता है पोहा, इसलिए मैंने अभी पोहा ही बनाया है। और ये हमारी रेसिपी तैयार हो गई है और उसके बाद हम करेंगे ब्रेकफास्ट और उसके बाद फिर से लगेंगे काम पे। और ये देख रहे हैं चीकू और बंटी, मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगा तो वो बैठ गए, कह रहे ये तो बड़ा अच्छा आता है। और अब मैं आ गई हूँ बेड को क्लीन करने। हॉल की सफाई लगभग हो गई है, थोड़ा बिखरा बिखरा अभी फ़िलहाल लग रहा है क्योंकि सामान कुछ इधर उधर है और मुझे कहीं जाना भी था। तो मैं आ गई हूँ बेड को ठीक करने और मैंने ये बेडशीट चेंज कर दी है और बच्चे भी नहाएंगे। तो आज तो ड्यूटी हस्बैंड की है बच्चों को नहलाने की, क्योंकि छुट्टी है। छुट्टी वाले दिन मैं ज़्यादातर अगर मुझ पर टाइम होता है तो मैं कर देती हूँ, वरना बच्चों को नहलाने का काम वो कर देते हैं। और मुझे जाना भी है तो मैं लेट हो रही हूँ। तो अब इस वाले रूम की क्लीन करके मैं कर दूँगी झाड़ू और पोछा और बाकी का काम हम देखेंगे शाम में। और ये देखिए कैसे कैमरे के आके मस्ती कर रही है, इसको मज़ा आ रहा था, पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी। तो मैं उसको बोल भी रही थी बेटा हट जाओ मोबाइल गिर जाएगा, लेकिन बस वो अपनी मस्ती में है। आपको कुछ कुछ दिखा रही है, मोबाइल है, पर्स है। और ये मैं चेंज कर रही हूँ पिलो कवर। और यहाँ पर हम 4 तकिए ही रखते हैं क्योंकि रात को जब सोते हैं ना तो कम पड़ते हैं, इसलिए 4 तकिए के होते हैं तो हमें लेने नहीं जाना पड़ता है। और ये चादर मैंने ओढ़ने वाली रात को, क्योंकि अभी एसी चल रहा है तो ठंड लगती है, तो मैंने यहीं रखी हुई है और पिलो कवर चेंज कर रही हूँ। आबिया को मैंने बोल दिया है कि पुरानी वाली चादर को मशीन पे रखाओ क्योंकि कपड़े हो गए हैं बहुत सारे धुलने के लिए। और मेरे पिलो कवर चेंज हो गए हैं और अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। उस साइड मेरी कंप्लीट हो गई थी, इस रूम में मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने। और सुबह की झाड़ू तो वैसे भी टाइम लगता है, सब दिन से घुस घुस के निकाल के कूड़ा निकालना पड़ता है। मैं ना वॉइस ओवर कर रही हूँ इस टाइम, मुझे इतनी झवाई आ रही है क्योंकि मॉर्निंग हो रही है, अभी जस्ट मैं जगी हूँ और इसी वजह से झवाई पे झवाई आए जा रही है। और मैं कर रही हूँ झाड़ू, लग जाएगी तो मैं लगाऊंगी पोछा। और कुछ कुछ सामान ना रात में इधर उधर कर देते हैं बच्चे, वो सब अरेंज करना होता है तो सुबह थोड़ा सा टाइम लगता है। सामने मैंने मशीन रखी हुई है, सिलाई मशीन, क्योंकि आजकल जब भी टाइम मिलता है तो मेरे कुछ कुछ काम रुके हुए थे सिलाई के, वो मैं कर लेती हूँ। तो ये हो रही है सफाई। नहा ली मैं आखिर, पोछा नहीं लगाया अभी, झाड़ू लगाई है और मेरी पूजा भी हो गई है। देखिए, और मैं जा रही हूँ कीर्तन में। जाना तो जल्दी था, लेट हो गई, चलो प्रसाद तो मिल ही जाएगा। 10 बजे बोला था, कीर्तन में 11 बजे भी शुरू हुआ होगा, लेकिन अभी टाइम हो रहा है लगभग 12 के आसपास हो रहा है। लेट हो गई क्योंकि हॉल की सफाई मैंने भी की थी, कल मुझे भी कुछ कराना है, वो मैं बताऊंगी आपको अगली वीडियो में। तो मिलते हैं, बाय बाय, फिर से मिलते हैं आगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।